नमस्ते दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग किया गया था। कोरोना के बढ़ते प्रभाव और दूसरी लहर को रोकने के लिए, उसमें निर्णय लेने के लिए, उसको रोकने के लिए मीटिंग किया गया था। मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, धारा 144 लगाया जाएगा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बहुत से जो जिला है वो भी सम्मिलित है। सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नो मैन लैंड बनाए गए हैं। नो मैन्स लैंड मतलब कि 9 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति को अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर, घर से बाहर निकलने के। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था। लॉकडाउन इस बार करने का फैसला नहीं लिया गया क्योंकि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, और ये बात सही है। सरकार के द्वारा कहा गया है लॉकडाउन इसके इलाज नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। इससे लॉकडाउन एक बार हुआ था, उससे हमें पता चल गया कि बिजनेस और जीडीपी और सभी तरीके से जो आय का प्रबंध होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, उन्हें कितना दिक्कत हुआ था, ये हम सभी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है। तो सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। ये एक सराहनीय कदम हो सकता है, लेकिन उसके बाद कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो उनके द्वारा कार्य किया जाएगा कोरोना वायरस को रोकने के लिए, कोरोना वायरस की द्वितीय लहर को रोकने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो 3 स्टेजेस में होंगे। फर्स्ट वो होंगे जिसमें वैक्सीनेशन तो पहले से स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन जहां वैक्सीनेशन की कमी पड़ रही है, जहां कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो तो अधिक मिल रही है, लेकिन वहां वैक्सीनेशन कम है, वहां वैक्सीनेशन की संख्या को इंक्रीज़ किया जाएगा, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन को इंक्रीज किया जाएगा। तो दूसरी स्टेज ये रहेगी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड केयर सेंटर्स को लेकर, या किसी भी तरीके से पैसे की ज़रूरत होती है, तो वहाँ फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, बजट का पैसा वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, हर एक ज़िले को दिया जाएगा। ये इनका द्वितीय स्टेज होगा। उसके बाद तीसरा स्टेज यह है कि गांव में भी अब कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। उस गांव में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा जहां कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अधिक आ रहे हैं, तो वहाँ कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। वहाँ फिर होम आइसोलेशन या फिर कोविड केयर सेंटर्स जो हैं उसको रीओपन करने के बारे में फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। हैरानी की बात है दोस्तों कि इतना गंभीर हालात हैं छत्तीसगढ़ में, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं दोस्तों, पूरे देश में गंभीर हालात हैं। पूरे देश में जो कोरोना की द्वितीय पीक है, सेकंड लहर है, सेकंड पीक है, वो आग की तरह फैलती जा रही है पूरे देश में। लॉकडाउन की स्थिति फिर से बनती जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अभी भी कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछली बार एक आदेश जारी किया गया था कि स्कूल कॉलेज को तत्कालीन बंद किया जाए, बस इतना ही आदेश दिया गया था। लेकिन इनको समझना चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को कि एग्ज़ाम जो है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हो चुका है, स्कूल स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑलरेडी डिले हो चुका है। खैर, स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में डिसीजन ले लिया गया है। हालांकि कॉलेज वालों को क्या, कॉलेज वालों के लिए इस बार भी मीटिंग में छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई रूल नहीं बनाए गए हैं या कोई भी बात नहीं कही गई है, न ही कोई आदेश दिया गया है। तो कॉलेज वाले अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, वो अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि उनका एग्ज़ाम अगर होगा तो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। अभी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में सालाना जिनका एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन वालों का, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का जो सालाना एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली वाइज एग्ज़ाम होते हैं, उनका
अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म डल रहे हैं, लास्ट डेट है 3 अप्रैल को। तो इस तरह से डेट भी बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं चल पाया है, एक एग्जैक्ट डेट पता नहीं चल पाया है कि एग्ज़ाम कब होगा, और ये भी पता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बजाय इसके कॉलेज के बारे में निर्णय लेने के बजाय सरकार निर्णय ले रही है कि इस बार शराब दुकानों को बंद नहीं करेंगे। इस बार शराब दुकानों को बंद नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार, बल्कि इस साल उससे 5,000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान भी बना चुकी है छत्तीसगढ़ सरकार। शराब भट्टी को वहाँ कोरोना नहीं फैलता क्या? वहाँ भी फैलता है। वहाँ तो जबकि भीड़ बहुत रहती है, फिर भी उसको बंद करने के बजाय, शराब भट्टी को बंद करने के बजाय उसको खोलने का निर्णय लिया गया है, और उससे 5,000 करोड़ रुपए कमाने का भी प्लान बन चुका है। जबकि दोस्तों आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से कि छत्तीसगढ़ सरकार जब सरकार के पोस्ट में आई थी, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में आए थे, तब कांग्रेस सरकार ने ये वादा किया था कि पूर्ण शराबबंदी होगी, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी, लेकिन ये वादा अभी तक नहीं हुआ है। इसी में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो है, उनके द्वारा फैसला ले लिया गया है कि पहले जितना एग्जामिनेशन सेंटर होते थे उसको अब बढ़ा दिया गया है। अब स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम जब होगा तो स्टूडेंट्स कहीं और उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। पहले 2-3 स्कूल मिला के एक सेंटर बनाया जाता था, 2-3 स्कूल के स्टूडेंट्स को मिला के एक सेंटर बनाया जाता था, और स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो जो सेंटर है वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम दिलाते थे। पहले ऐसा होता था, लेकिन इस साल बोर्ड के तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि सेंटर वहीं बनेगा जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मतलब इस बार अब स्कूल में ही, अपने खुद के स्कूल में ही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो ये भी एक सराहनीय कदम है दोस्तों छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा। और इसके बाद एक अहम फैसला ये भी लिया गया है कि पहले एक रूम में, एक एग्जामिनेशन हॉल में 50 स्टूडेंट्स बैठते थे, और इस बार उसको जस्ट हाफ कर दिया गया है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इसका पालन किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइब और आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।